Saïda Basranjab, Just सन 1948 में आज ही के दिन राजौरी को पाकिस्तानी सेना और उसके आतंकियों से मुक्त कराने के लिए अपनी जान की आहुति देने वाले शहीदों को सर्वप्रथम मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे, नौसेना के शेर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान तथा उन सभी नागरिकों को भी मैं सशक्त नमन करता हूं जिन्होंने अपने धैर्य, पराक्रम, बलिदान और संकल्प के साथ दुश्मनों के पंजे से राजौरी को बचाने और भारत माता की आन की रक्षा करने में अपने रक्त का एक एक कतरा और अपने जीवन की एक एक सांस कुर्बान कर दी थी। मैं उन बेटियों, माताओं और बहनों को भी नमन करता हूं जिन्होंने पाकिस्तानी दरिंदों से अपनी इज्जत बचाने के लिए स्वयं की कुर्बानी दी थी। मैं उन सभी नागरिकों को भी नमन करता हूं जिनकी 12 नवंबर 1947 को निर्मम हत्या कर दी गई। आज का यह दिन जहां एक तरफ राजौरी की मुक्ति की याद दिलाता है, वहीं दूसरी तरफ हर भारतवासी के वीर योद्धा को याद करते हुए जिसने अपने खून से 13 अप्रैल को इस शहर का राज तिलक किया था। इसी दिन बैसाखी का भी पर्व पूरे देश में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह भी महत्वपूर्ण संयोग ही है कि जिस दिन पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, उसी दिन राजौरी आतताइयों से मुक्त हुआ था और हम आज विजय दिवस मनाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, देव सिवावर मोही है, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो, न डरो और इसों जब जाय लो, निश्चय करी अपनी जीत करो। अब सिखों अपने ही मन को यह लालच हो, गुणतो चरो, जब आव किया धुंधान बने, अतही रण में तब जूझ मरो। हे भोले शंकर, मुझे यह वर दीजिए कि मैं शुभ कर्मों को करने से कभी पीछे न हो। युद्ध करने जाऊं तो शत्रु से न डरूं और युद्ध में अपनी जीत पक्की करूं। मेरे मन में सिर्फ आपके गुणों का बखान करने का लालच पैदा हो और जब अंतिम समय आवे तब मैं रण क्षेत्र में युद्ध करते हुए ही मरूं। गुरु गोविंद सिंह जी की इस अमरवाणी ने निरंतर हमारे वीर सैनिकों का मार्गदर्शन किया है। उनके इस दर्शन और मूल्यों से भारतीय सेना के एक शूरवीर का व्यक्तित्व तैयार हुआ और इसी से उन्हें त्याग, समर्पण, पराक्रम, पुरुषार्थ और बलिदान की प्रेरणा सदैव मिलती रही। भारतीय सेना के हर सैनिक के मन में ऋग्वेद के मंत्र का भी प्रभाव गूंजता है, जिसमें कहा गया है, अहम अस्मि शपथ महेंद्र युवारिष्टो अक्षतः। मैं इंद्र के समान अपने शत्रुओं का सदैव नाश करने वाला हूं। उनके मन के संकल्प और कर्म की पूर्णता की साक्षी रही है। अभी लेफ्टिनेंट जनरल सुचेंद्र कुमार जी ने राजौरी शहर पर ढाए गए जुर्म और उसे मुक्त कराने के लिए सैन्य अभियान के बारे में हम सबको बताया। मैं पुनः उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन नवंबर 1947 से लेकर 13 अप्रैल 1948 तक राजौरी की इस मिट्टी ने जिस यातना को झेला है, मैं समझता हूं कि मैं स्वयं भी इस पीड़ा को महसूस कर रहा हूं और आप में से बहुत सारे लोग इस पीड़ा को स्वयं महसूस कर रहे होंगे। 6 महीने की उस त्रासदी को मैं भारतवर्ष के इतिहास में अमावस का अंधकार मानता हूं, लेकिन जैसे अमावस के बाद पूर्णिमा की उज्ज्वलता निकलती है,
वैसे ही रजौरी ने सैनिकों के साथ यहाँ के नागरिकों ने एकजुट होकर आतंकी शक्तियों का मान मर्दन किया था। आज मैं अदम्य साहस की उन प्रतिमूर्तियों को भी नमन करना चाहता हूँ, याद करना चाहता हूँ, जिन्होंने उच्च कोटि की वीरता, नेतृत्व क्षमता, कर्तव्य निष्ठा के द्वारा 13 अप्रैल को विजय गाथा लिखी थी। चाहे वो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान हो, 77वीं पैरा ब्रिगेड की वो कमान संभाल रहे थे। 1947 के आक्रमण के दौरान उन्हें 50वीं पैरा ब्रिगेड की कमान सौंपी गई थी। पाकिस्तानी सेना और कबायलियों ने झांगर पर कब्जा कर लिया था और ब्रिगेडियर उस्मान ने झांगर को फिर से जीतने की कसम खाई थी। उन्होंने अपने जान की आहुति देकर नौशेरा की रक्षा की और दुश्मन को खदेड़ कर झांगर पर फिर से कब्जा किया। उनके प्रेरक नेतृत्व और महान साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ब्रिगेडियर उस्मान की वीरता की कहानियां आज जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक स्कूलों में विद्यार्थियों को पढ़ाई जा रही है। ब्रिगेडियर उस्मान के अपराजित पौरुष और रजौरी के वैभव पर अंकित उनके चरण चिन्हों को आज फिर नमन करता हूं। रजौरी की रक्षा में कठिन से कठिन चुनौतियों और संकट का मुकाबला करने वाले वीर नायकों लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे का भी मैं पुण्य स्मरण आज करना चाहूंगा। कर्नाटक के चेंदिया गांव के मराठा परिवार में जन्मे राणे इंजीनियर्स यूनिट का हिस्सा हुआ करते थे, जिसे 8 अप्रैल को नौशेरा से रजौरी तक पहाड़ी क्षेत्र से गुजरने वाली 26 मील लंबी सड़क पर बारूदी सुरंग को हटाने और सुरक्षित रास्ता बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, ताकि उस पर भारतीय सेना के टैंकों की आवाजाही हो सके। राणे जानते थे कि रजौरी में जो जुल्म हो रहा उसमें नागरिकों के लिए एक एक पल सांस लेना मुश्किल था और इसलिए खतरनाक रास्तों से रेंगते हुए बारूदी सुरंग हटाते राणे आगे बढ़ते रहे। उनके साथी सैनिकों ने उन्हें बताया था कि राणे बुरी तरह जख्मी थे और लगातार दुश्मन की तरफ से गोलीबारी भी हो रही थी, फायरिंग झेल रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और रजौरी तक का रास्ता लगभग रेंगते हुए तय किया और अंत में राणे 12 अप्रैल की सुबह यहाँ रजौरी पहुंचने में कामयाब हो गए। लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे को उनकी वीरता के लिए सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके प्रशस्ति पत्र को मैं देख रहा था, पढ़ रहा था। उसमें लिखा है कि उन्होंने अटूट साहस, अतुलनीय नेतृत्व एवं जान की परवाह किए बिना रजौरी तक का रास्ता आर्म्ड कॉलम के लिए साफ किया था और दिन रात काम करके सभी अवरोधों को भी समाप्त किया था। मित्रों, रजौरी विजय दिवस का अवसर इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी आवाम आज उन वास्तविक नायकों की जीवनी और उनके बलिदान की कहानियों से रूबरू होती है, जिन्होंने इस मिट्टी की गौरव की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। यह अवसर उन सभी वीरों के जीवन मूल्यों को आत्मसात करने का है, जिन्होंने आम नागरिकों की रक्षा तथा राष्ट्र की संप्रभुता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई थी। आज का यह अवसर विशेष रूप से नई पीढ़ी के युवा मानस में उन शूरवीरों के जीवन मूल्यों का संचार करना भी होगा, जिन्होंने रजौरी पर आए संकट का डटकर मुकाबला किया था। रजौरी विजय दिवस युवाओं को देश प्रेम तथा देशभक्ति का एहसास कराने का एक अद्भुत अवसर हमें प्रदान करता है। यह विजय पर्व हमें उस संकल्प का भी स्मरण कराता है कि पाकिस्तान जितनी भी कोशिश कर ले, हमारे सेना के जाबाज जवान और भारत का एक एक नागरिक भारत की एक एक भूमि की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। भारतीय सेना के अजय सामर्थ्य और पुरुषार्थ का यह प्रतीक विजय दिवस हमें स्मरण कराता है कि हम अपनी एकता और सांस्कृतिक धारा को कभी भी खंडित नहीं होने देंगे। मैं मानता हूं भारतीय सेना के गौरवपूर्ण इतिहास के हर पन्ने पर एक से बढ़कर एक
विजय गाथा लिखी हुई। उसमें राजौरी को मुक्त कराने का सैन्य अभियान, ये भी एक राष्ट्रीय विजय का त्योहार है। मैं चाहता हूं कि आज पूरा जम्मू कश्मीर उन वीर देशभक्तों को पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ याद करे जिन्होंने इस मिट्टी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया था। आज उस प्रेरणादायी परंपरा को कायम रखने में जुटे हुए सभी सैनिकों के प्रति भी आवाम को कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। भारत की सेना साहस, पराक्रम और बलिदान का प्रतीक है। हमारी संस्कृति में कहा गया है, अभिशास में विश्वास, आमासाम विश्वास ही, अर्थात मैं स्वभाव से ही विजयशील हूँ। पृथ्वी पर मेरा उत्कृष्ट स्थान है और मैं दुश्मनों को परास्त करके प्रत्येक दिशा में सफलता प्राप्त करने वाला हूँ। मैं समझता हूँ कि भारतीय सेना के प्रत्येक शूरवीर का संकल्प है और देश की रक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार रहने वाले सैनिकों ने इसे बारंबार साबित किया है। लेकिन ये भी सच है कि आज हमें और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। दुश्मन निरंतर आतंकी भेजकर हमारी शांति में खलल डालने का कुछ प्रयास कर रहा है। सामने हमारे बहादुर सैनिक और जवान डटे हुए हैं, जो न सिर्फ उन खतरों को रोक रहे हैं बल्कि उसे समाप्त करने की भी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। बल्कि जम्मू कश्मीर के पुनर्निर्माण और राजौरी और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए भी इनका बड़ा योगदान है। मैं आवाम के लोगों से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल के साथ मिलकर ऐसे तत्वों और उनसे सहानुभूति रखने वाले लोगों के आतंक को समूल समाप्त करने का व्रत आज हमें लेना चाहिए। आवाम की समस्त शक्तियों का एकत्रीकरण ही आतंकवाद और दुश्मन के खतरे को पूरी तरह समाप्त करके शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त करने में कामयाब होगा। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, विकास तभी होगा जब शांति स्थापित होगी। कुछ तत्व ये निरंतर कोशिश में लगे रहते हैं। मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा, शांति स्थापित करने में हमारे बहादुर जवान, सेना, पुलिस, सीआरपीएफ के लोग तो लगे ही हैं। आवाम का भी ये नैतिक दायित्व है, प्राथमिक कर्तव्य है। शांति स्थापित होगी तो विकास भी होगा। राजौरी दिवस पर मैं एक बार फिर से सभी शूरवीरों और यहाँ के बहादुर नागरिकों जिन्होंने शहादत दी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं भारतीय सेना के सभी वरिष्ठ अधिकारियों, व्हाइट नाइट कोर के सभी वीरों और उनके परिवारों के प्रति भी कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। व्हाइट नाइट कोर दिन प्रतिदिन ताकतवर हो, मजबूत हो, उसका शौर्य बढ़े और आवाम के विश्वास और भारत की महान संस्कृति, परंपरा एवं कर्तव्यों को इसी तरह पूरी क्षमता से निभावे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। अंत में आप सबको हृदय से साधुवाद देते हुए और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम सेना और पुलिस ने अपने पराक्रम का जो यहाँ परिचय दिया है, उसके लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपनी बात मैं पूरी करता हूँ।